घने जंगल के बीच आधी रात एक गर्भवती लड़की खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी। अंधेरे से दो चमकती आंखें उसकी तरफ बढ़ रही थीं। वो इंसान नहीं था, वो एक जानवर था। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। मीरा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। मैंने ये क्या कर दिया? तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। मीरा डरकर पीछे हट गई। एक घायल सफ़ेद भेड़िया बाहर आया। मीरा भागने ही वाली थी, तभी भेड़िया वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, हमला नहीं। मीरा ने हिम्मत की। उसने उसकी चोट पर कपड़ा बांधा। मीरा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक अमीर लड़के अर्जुन से हुई। अर्जुन ने मीरा को देखते ही मुस्कुराया। मीरा पहली बार किसी को देखकर शर्मा गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अर्जुन ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मीरा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अर्जुन के साथ भाग गई। शुरुआत में अर्जुन ने बहुत प्यार दिखाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका असली रूप सामने आने लगा। वो पहले से शादीशुदा था और वो शराबी और क्रूर इंसान था। जब मीरा गर्भवती हुई, अर्जुन को केवल बेटा चाहिए था। जब उसे पता चला कि लड़की है, उसकी आंखों में नफरत आ गई। उसने मीरा को खत्म करने का फैसला किया। एक दिन अर्जुन मीरा को जंगल ले गया। वो बार बार कह रहा था, महल पास ही है। मीरा बहुत थक चुकी थी। अचानक उसे एक टूटा फूटा खंडहर दिखा। अर्जुन ने कहा, यहीं थोड़ा आराम कर लो। उसने मीरा को एक फल दिया। मीरा ने बिना सोचे समझे उसे खा लिया। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। अर्जुन छुपकर ये सब देख रहा था। वो उसे उठाकर खंडहर के अंदर ले गया। जब मीरा को होश आया, वो जंजीरों में बंधी हुई थी। चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं। मीरा डर से कांपने लगी। तभी उसे एक और औरत दिखाई दी। वो भी उसी हालत में थी। तभी अर्जुन वापस आया। उसने कहा, अब तुम दोनों यहीं मरोगी। मीरा ने हार नहीं मानी। मीरा ने पूरी ताकत से जंजीर खींची। उसकी हथेलियों से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जंजीर टूट गई। उसने तुरंत दूसरी औरत को भी आज़ाद किया। दोनों डरते हुए बाहर की ओर भागीं। जंगल में अंधेरा और डर और भी बढ़ गया था। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज़ आई। वो कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे भाग रहा था। मीरा ने दूसरी औरत से कहा, तुम छुप जाओ, और खुद ध्यान भटकाने लगी। वो दौड़ते दौड़ते नदी किनारे पहुंच गई। वहां कुछ मछुआरे थे। लोगों ने उसकी हालत देखी और तुरंत उसके साथ चल पड़े, लेकिन तब तक अर्जुन भाग चुका था। मीरा ने दूसरी औरत को बचा लिया। फिर उसने उसे नाव में बैठाकर विदा किया। अब मीरा फिर से अकेली थी। मीरा अब जंगल में अकेली भटक रही थी। तभी वही सफ़ेद भेड़िया फिर उसके पास आया। इस बार मीरा डरी नहीं। दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया। दिन बीतते गए। मीरा ने एक छोटी झोपड़ी बना ली। भेड़िया हर समय उसकी रक्षा करता। एक रात तेज दर्द शुरू हुआ। मीरा प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। कोई मदद करने वाला नहीं था। बहुत संघर्ष के बाद उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। मीरा रो रही थी, लेकिन इस बार खुशी से। भेड़िया पास बैठा पहरा दे रहा था। सालों बीत गए। दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थीं। भेड़िया अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी वफादारी अभी भी वही थी। एक दिन खबर आई, राजा अर्जुन को किसी ने जहर दे दिया। मीरा समझ गई, ये जरूर भेड़िए का काम है। मीरा के सामने सबसे बड़ा फैसला था, क्या वो बदला ले या किसी बच्चे को अनाथ होने से बचाए। उसने इंसानियत को चुना। वो जड़ी बूटियां लेकर महल पहुंची। चुपचाप उसने अर्जुन की जान बचा ली। किसी को पता भी नहीं चला। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर जंगल में भेड़िया अब आखिरी सांसें ले रहा था। मीरा उसके पास बैठी रो रही थी। तुम इंसान नहीं थे, लेकिन इंसानियत निभाई। भेड़िए ने आखिरी सांस ली। मीरा ने उसे अपने हाथों से दफनाया। समय बीता। मीरा ने अपनी बेटियों की शादी कर दी। अब उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थीं। एक दिन उसने भगवान का नाम लिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। जिसे इंसानों ने धोखा दिया, उसे एक जानवर ने जिंदगी दी। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।